औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर हिदायत दीनी तालीम चैनल की जानिब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसे जैसे मीडिया तरक्की करता जा रहा है उसी स्पीड के साथ ही लिबरल और कम्युनिज़म जहन के लोग भी वार्द होते जा रहे हैं। जो कोई मुनकर हदीस है, कोई मुनकर कुरान है, कोई मुनकर सुन्नत है, कोई कुछ बकवास कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कोई कहता है कुर्बानी ना दो, कुर्बानी के पैसे गरीबों को दे दो। कोई कहता है कुर्बानी बड़े जानवर में फ़लाँ होता है, भैंस गाय की कुर्बानी नहीं, कटे की कुर्बानी नहीं। मकसद के जितना ज़हन, जितनी ज़बानें उतनी ही आवाज़ें। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी इस कौम को, अपनी इस आवाम को एक ऐसा मैसेज दूं जो कुरान और हदीस की रोशनी में हो। क्योंकि एक आम बात महवे गर्दिश है, हलाल जानवर में फ़लाँ अज़ा मकरूह है, फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ नहीं खानी चाहिए, फ़लाँ नहीं खानी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये मैसेज आप तक पहुँचाने की में क्या कोशिश की है, और ताकि आप ये जो गंदे जहन के लोग पता चल जाए, जो फितना साजी फैला रहे हैं, जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इनसे मुसलमान बच सके। तो मैं आपको बताता हूँ कि हलाल जानवर के कौन से अज़ा खाना हराम या मकरूह हैं, और क्या ये हुर्मत सही अहादीस से साबित है। जो ये सब बकवासबाजी कर रहे हैं, मैं इनके बारे में बताऊंगा कि ये कुरान और हदीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि खाने और पीने वाली तमाम अशिया में असल हिल्लत है, यानी तब तक तमाम चीज़ें हलाल हैं जब तक इसकी हुर्मत में कोई दलील ना मिल जाए। और ज़िबा किए गए हलाल जानवर के बहते हुए खून के अलावा इसकी हर चीज़ हलाल है। वो गुर्दे हों या उजड़ी हो, वो खाल हो या कपूरे वग़ैरह हों, ये हर चीज़ हलाल है। और शरीयत मुतहरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम में किसी एक ने भी इन चीज़ों को हराम या मकरूह नहीं किया। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वही है जिसने ज़मीन में जो कुछ है सब तुम्हारे लिए पैदा किया। फिर आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ, बस उन्हें दुरुस्त करके सात आसमान बना दिया। लेकिन हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, जानने वाला है। और हम सूए हशर चलेंगे शाय अबरार के साथ है, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मज़हर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, घर मुलाकात की हराम की दलील ना मिल जाए, हलाल चीज़ की दलील हराम की शक्ल में ना मिल जाए, तब तक ये सब कुछ खाना जायज़ है। मुहद्दिस असर शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह से जब ओजड़ी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया हलाल जानवर मसलन गाय, ऊँट, बकरी और भेड़ वगैरह को शराइत शरिया के साथ ज़िबा किया जाए तो इसकी ओजड़ी हलाल है, चाहे कुर्बानी हो या आम ज़िबा हो, और इसे हराम कहना गलत है। कुर्बानी के जानवर के बारे में इरशाद बारी ताला है, फिर जब वो पश्त लगा दें यानी ज़िबा हो जाएं तो इनमें से खाओ और अमीर व गरीब को भी खिलाओ। ये सूरा अल हज आयत नंबर 36 है। इस आयत से साबित है कि ज़िबा जानवर का गोश्त, ओजड़ी, दिल और कलेजी वगैरह हलाल है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि अहले जाहलियत कुछ अशिया को खाने और कुछ अशिया को गंदा समझकर छोड़ देते। अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस किया और अपनी किताब नाज़िल फरमाई, और हलाल को हलाल
और हराम को हराम किया। चुनांचे अल्लाह ताला ने जो हलाल किया है वो हलाल है, और जिसे हराम किया है वो हराम है, और जिसने खामोशी इख्तियार की है वो माफ़ी है। जिस चीज़ से खामोशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली, ना उसको हलाल किया ना उसको हराम किया, तो उसकी माफ़ी है। फिर उन्होंने ये आयत तलावत फरमाई। तर्जुमा इसका है, कह दीजिए कि जो अहकाम मेरी तरफ बज़रिया वही आए हैं, इनमें जो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो उसको खाए, मगर ये कि वो मर्दार हो, या ये कि बहता हुआ खून हो, या खंजीर का गोश्त हो, क्योंकि ये बिल्कुल नापाक है, या जो शिरक के ज़रिया गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बान किया गया हो। ये सूरा अल-अनाम आयत नंबर 145 है। सनन अबी दाऊद और हदीस नंबरी 3800 में लिखा है, गुलाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। और इस हदीस से वाज़िया पता चलता है कि हलाल जानवर के गोश्त में से हर चीज़ हलाल है, सिवाय उसके जिसकी हुर्मत पर शरीयत ने कोई दलील नाज़िल की हो। जैसे ज़िबा करते वक्त बहता खून हराम है, और इसकी दलील कुरान में भी मौजूद है। इसके अलावा कोई और चीज़ हराम या मकरूह नहीं। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि हम खैबर की फ़तह से फ़ारग नहीं हुए थे, खैबर की फ़तह से अभी फ़ारग नहीं हुए थे कि हम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे। इस तरकारी लहसन पर जा पड़े। लोग भूखे थे और हमने उसे खूब अच्छी तरह खाया। फिर हम मस्जिद की तरफ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बू महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस बदबूदार पौधे से कुछ खाया है वो मस्जिद से हमारे करीब ना आए। इस पर लोग कहने लगे, लहसन हराम हो गया, लहसन हराम हो गया। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया, ऐ लोगो, ऐसी चीज़ को हराम करना मेरे हाथ में नहीं जिसे अल्लाह ने मेरे लिए हलाल कर दिया है, लेकिन ये ऐसा पौधा है जिसकी बू मुझे नापसंद है। ये सही मुस्लिम हदीस नंबरी 565 है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़िया कर दिया और बयान किया कि इनका इसे नापसंद करना और लोगों को ये कहना कि मस्जिद में कहना कि ये खाकर मस्जिद में ना आने से मना करे, कि मानी ये नहीं कि ये चीज़ हराम है। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गो खाना नापसंद की तो उसे दूसरे लोगों के लिए हराम करार नहीं दिया, जैसा कि दर्जे ज़ायल किस्सा में मौजूद है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गया। वो मेरी खाला और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खाला थी। इतने में एक बुना हुआ सांड जब गो लाया गया। मैं इनकी बहन हफीदा बिनते हारिस नजर से लाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाने का इरादा किया तो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जो औरतें मौजूद थीं उनमें से किसी ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ खाने लगे हैं वो आपको बता दो कि पक्का क्या है। फिर आपको बताया गया कि ये सांडे का गोश्त है। ये सुनते ही आपने अपना हाथ खींच लिया। खालिद बिन वलीद ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हराम है? आपने फरमाया, नहीं, लेकिन यह जानवर मेरी कौम की सरज़मीन में नहीं होता, इसलिए मैं ख़ुद को इससे कराहत करते हुए पाता हूँ, यानी मुझे ये पसंद नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फिर मैंने इसको अपनी तरफ खींचा और खा लिया, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे और आपने मुझे मना नहीं किया। ये सही मुस्लिम किताब ज़िबा और शिकार का बयान हदीस नंबर 1946 है। इस हदीस में ये बात वाज़िया है कि जो चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पसंद आपने नहीं खाई,
मगर आपने इसको मकरूह या हराम नहीं कहा, बल्कि ये सांडे के गोश्त बारे आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया ना मैं इसको खाता हूँ ना हराम कहता हूँ, और आपके दस्तरखान पर सांड का गोश्त खाया जाता मगर आप इसको हाथ ना लगाते और ना ही सहाबा को मना करते। ये सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1944, 1945, 1943 में मौजूद है। सऊदीया के अजीम मुफ्ती शेख सालेह अल मुनजद ने से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने ज़िबा के तमाम अज़ा के खाने को जायज़ करार दिया। इसमें किसी भी चीज़ को उन्होंने मना करार नहीं दिया, उन्होंने तमाम को हलाल करार दिया है। ज़िबाशुदा जानवर की खसीयतें शर्मगाहें खाना जायज़ है, क्योंकि इसके अदम जवाज़ में कोई दलील नहीं है और असल बात है कि गोश्त के साथ मिली हुई चीज़ें जिगर, मैदा या ओजड़ी, दिल, फिफड़े, तिली, गुर्दे, गर्दन, खसीयतें या कपूरे, पाटे और सिरी वगैरह का हुक्म वही है जो गोश्त का है, यानी सब कुछ हलाल है। लिहाजा पता चला कि ज़िबा के वक़्त बहने वाला खून बिल इत्तिफ़ाक़ हराम है। इसके अलावा हलाल जानवर के तमाम अज़ा व अज्ज़ा हलाल हैं। हलाल होने का ये मतलब नहीं कि हर शख्स के लिए ये हर अज़ा खाना वाजिब है। जिसको जो हिस्सा नहीं पसंद वो छोड़ दे, ना खाए, मगर अपनी पसंद नापसंद के बायस अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम करार ना दे। लेकिन कुछ ख़ास मकतबा फ़िक्र के उलमा के नज़दीक हलाल जानवर में 7 अज्ज़ा हराम हैं। इनका इस्तिदलाल 2 हदीस से है और वो दोनों सख्त ज़ईफ़ हैं। इनके दलाइल का मुख्तसर तहकीकी जायज़ा पेश खिदमत है। दलील नंबर 1 है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी वगैरह में इन 7 अज्ज़ा को मकरूह ख्याल करते थे। नंबर 1 पित्ता, नंबर 2 मसाना, नंबर 3 पिछली शर्मगाह, नंबर 4 अगली शर्मगाह, नंबर 5 कपूरे, नंबर 6 गदूद, नंबर 7 खून वक़्त ज़िबा बहता हुआ। तो इसकी सनद मौजू मन गढ़त, क्योंकि इमाम तबरानी के उस्ताद यकूब बिन असहाक का तयन और तौसीक दरकार है। इसका मरकज़ी रावी याहिया बिन अब्दुल हमीद अल हानी है, जो जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। हाफ़िज़ इब्नुल मुल्कन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ईफ़तुल जमहूर, इसे जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। अल बदरुल मनीर लाबन अल मुअल्लक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 227। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम भी जमहूर के नज़दीक ज़ईफ़ और मतरूक रावी है। इसके बारे में हाफ़िज़ हैसमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक्सर मुहद्दिसीन इसको ज़ईफ़ फरमाते हैं, वो भी इसको ज़ईफ़ ही फरमाते हैं। दलील नंबर 2 है, मुजाहिद बिन जबर ताबी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो बकरी वगैरह से इन 7 अज़ा को नापसंद करते थे, यानी कि खून बवक्त बहते ज़िबा करते वक्त बहना, नंबर 2 शर्मगाह, नंबर 3 खसीयतें, नंबर 4 गदूद, नंबर 5 अगली शर्मगाह, नंबर 6 मसाना, नंबर 7 पिता। ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक जिल्द नंबर 4 500 जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 55 में फ़रमाते हैं। ये अल सुननुल किब्रिया अल बहकी में भी दर्ज है। ये रवायत कई अतलों की वजह से ज़ईफ़ और बातिल है। ये मुरसल होने की वजह से ज़ईफ़ है। मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह अलैह डायरेक्ट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहे हैं। इसका रावी वासिल बिन अबी जमील ज़ईफ़ है। इसके बारे में इमाम याहिया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हदीस में कुछ भी नहीं, ये ज़ईफ़ है, इसको ज़ईफ़ ही माना जाएगा। नीज़ इसे इमाम इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने अल ज़फ़ा 666 और हाफ़िज़ इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ज़फ़ा में ज़िक्र किया है
इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह आल सिकात जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 509 के अलावा किसी ने सिक्का नहीं कहा, लिहाजा ये ज़ईफ़ है। हाफ़िज़ इब्नुल क़त्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वासल की अदालत साबित नहीं होती, ये ज़ईफ़ है। मुजाहिद इस रवायत को सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वास्ता से मसूल भी बयान करते हैं। अल कामन लाबन अदी जिल्द 5 सफ़ा 12 और सुनन कुबरा अल बहकी जिल्द 7 सवा 60। लेकिन ये रवायत भी मौजू मन गढ़त है, क्योंकि इसका रावी अबर बिन मूसा अल वजई बिल इत्फाक आइमा मुहद्दिसीन ज़ईफ़ मुनकरुल हदीस और मतरूकुल हदीस है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह इस रावी को ज़ईफ़ करार देकर लिखते हैं, इस हदीस का मसूल होना दुरुस्त नहीं। अल सुन्नतुल कुबरा अल बहकी नंबर 70। बाज़ लोगों को इन दोनों हदीस की वजह से जानवरों के कुछ अज़ा को हराम या मकरूह कहते हुए शर्म नहीं आती, जिनकी हकीकत कारीन कराम ने देख ली है और जो दोनों अहादीस पाया सबूत को नहीं पहुँचती। साबित हो कि हलाल जानवर में सवाए दुम मसफू यानी ज़िबा के वक़्त बहते हुए खून के अलावा कोई चीज़ हराम नहीं है, और साथ अज्जा को हराम मकरूह कहने वालों का कौल बातिल है, क्योंकि इनकी हुर्मत पर कोई दलील नहीं। यहाँ तक ओजड़ी और गुर्दों का तल्लक है, इनका खाना भी जायज़ है, लेकिन उलमाए अहनाफ के नज़दीक ये भी मकरूह है। जनाब अब्दुल हई लखनवी हनफी कहते हैं ओजड़ी का खाना मकरूह है। ये मजमूअल फतावी ल अब्दुल हई जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 397। जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ओजड़ी खाना मकरूह है। मफलूज़ात जज़ा सफ़ा नंबर 35। इसी तरह गुर्दे के बारे में जनाब रशीद अहमद कंगवी देवबंदी कहते हैं बाज़ हनवी फ़िक़ा की रवायत में गुर्दा की कराहत लिखते हैं और कराहत तनज़िया पर अमल करते हैं। तज़किरातुल रशीद जज़ा 1 सफ़ा नंबर 147। जब पूछा जाए कि ओजड़ी और गुर्दे के मकरूह होने पर क्या दलील है, तो जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी लिखते हैं हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह अदल मतवफ़ी 180 जिरी ने फरमाया खून तो बहुक्म कुरान हराम है और बाकी चीज़ों में मकरूह समझता हूँ, बाकी चीज़ें मैं मकरूह समझता हूँ। ये फतावा रिज़विया जुज़ वी सफ़ा नंबर 234। पहली बात ये उड़ती है। ये फतवा देने वाले इमाम अबू हनीफ़ा से ये कौल बासनद सही साबित करे, वरना माने कि ये इमाम साहब पर सही झूठ है। और दूसरी बात इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये इमाम साहब को ख़ुद पसंद नहीं और इनकी पसंद नापसंद शरीयत में कोई अहमियत नहीं रखती, ना ही वो दीन का हिस्सा बन सकती है। लिहाजा हलाल जानवर में ज़िबा के वक़्त बहने वाले खून के अलावा इसका कोई भी अज़ू हराम या मकरूह नहीं, हर हिस्सा हलाल है और आप सब खा सकते हैं। नीज़ जिस आलम मुफ्ती को जानवर का जो हिस्सा पसंद नहीं वो ना खाए, मगर बाकियों पर हराम या मकरूह के फतवे ना लगाए। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, ये था वो बातें जो ये आलम दीन हम तक इन दो हदीसों के हवाले से पहुंचा रहे हैं और फैला रहे हैं, जो ज़ईफ़ हैं, जिनके बारे में मैंने तफसील से आपको बता दिया है कि ये ज़ईफ़ है। खुदारा इन पर अमल ना करें और इन लिबरल जहन के लोगों को दफ़ा करें और उनको धत्कार दें, इन पर लान तान करें ताकि दोबारा आपके पास ना आए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ वल आखिर दीवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।